गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। इतनी पतिव्रता तो कोई है नहीं कि पति को खिलाए बिना नहीं खाऊंगी। जैनों में तो इतनी पतिव्रता कोई नहीं होती कि जब तक मेरा पति नहीं खाए तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसी तो एक भी पत्नी नहीं होगी, और ऐसी बनना भी मत। वो 10 बजे आएगा तो उसके चक्कर में रात में खाओगी क्या, है ना। जैनों में इसे पतिव्रता नहीं कहते। जैनों में तो पतिव्रता वो होती है जो खुद भी धर्म करती है और पति को भी धर्म से लगाती है, वो जैनों में पतिव्रता होती है। ये नहीं कि पति को खिलाएं तब खाएं, ये फालतू के बेकार की चीजें। खाए चाहे मत खा, अपना धर्म अपने हाथ, तुम्हारा धर्म। समझ में आ रहा। तो पुरुष वर्ग हाथ उठाओ, कितने सर्विस करते हैं। और ये टीचर जो है ना, ये भी दिन में ही आ जाती हैं घर, रात में थोड़ी आती हैं। खा सकती हैं दिन में। तुम लोग दुकान से कितने बजे लौटते हो? बोलो रे। 8 बजे। सारे व्यापारी हो? हाथ उठाओ, कौन कौन व्यापारी है? सर्विस वाले हाथ उठाओ, व्यापार वाले नीचे करो। सर्विस वाले 8-9 बजे तक तो कोई जॉब करता नहीं, जल्दी आ जाते। और तुम्हारे ऋषभ देव में कोई दूर दूर ऑफिस भी नहीं है। एक दौड़ लगाओ तो इधर पूर्व पश्चिम दक्षिण जहां जाना है, एक दौड़ में पहुंच जाओ। व्यर्थ में रात में क्यों खाते? ध्यान रखना, आदमी 90% क्या 99% अनावश्यक रात में खाते हैं। कितने परसेंट? कितने परसेंट? जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? दिन में सेटलमेंट हो सकता है, दिन में एडजस्टमेंट हो सकता है, दिन में रहकर भी जी सकते हो, लेकिन तुम जानबूझकर रात में खाते हो, उसकी जरूरत है नहीं। जरूरत है कि तुम्हारी रात में खाना? क्यों खाते हो? बोलो। ऐसे चुप हो जाते हो कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारी फाइलें देख रहा हो। अनावश्यक रात में खाते हो, कोई जरूरत नहीं है तो भी रात में खाते हो। घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, पत्नी कहती है कि खाना खा लो। अभी नहीं खाना, 9 बजे खाएंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं खाना? अपनी आत्मा से पूछना, क्यों नहीं खाना? यदि जल्दी खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारी इज्जत, स्टेटस डाउन हो जाएगा, तुम्हारी पूरी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी जल्दी खा लोगे तो? बोलो। नहीं, उत्तर दो। क्यों नहीं खाते? क्यों खाते लेट? जल्दी खा सकते हो ना, जल्दी खा के स्वस्थ रह सकते हो ना। 9 बजे खाओगे, 11 बजे सो जाओगे, पेट में अन्न पचता रहेगा, सड़ता रहेगा, बीमार होते रहोगे, कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। ये उन्हीं लोगों के होते जो खा के पड़े रहते हैं। समझ में आ रहा? पेट को भी मेडिकल कहता है 2-4 घंटे का टाइम दो। समझ में आ रहा? तो क्यों खाते हो फालतू में रात? 90% नहीं, 99% पाप हम अनावश्यक करते। हाँ, बहुत जरूरी है। कहीं फंस गए, बाहर से आए, दिक्कत हुई, नहीं हुई व्यवस्था, उसको थोड़ा एक तरफ रख दो। लेकिन जब आप घर में बैठे हो, खाली हो, फिर क्यों खाते हैं? बोलो। महिलाओं को तो बिल्कुल भी बहानेबाजी है। तो सब बहाने कर लेंगी, दवाई लेते हैं। अरे दवाई लेते, दवाई का मना थोड़ी कर रहा हूं। ऐसा कौन सी दवाई जिसमें बोला जाए कि अनाज खा के खाना? दूध से भी ले सकते हो, है ना। बहानेबाजी है। हमको शुगर है, अरे खाना छोड़ के देख, सब शुगर सही हो जाएगा तेरा। समझ में आ रहा?
शुगर की दवाई 6 बजे नहीं ले सकते क्या, कि 9 बजे रात को ही लोगे? और दवाई ले लो ना, क्या दिक्कत है? अनाज फल क्यों खाते हैं? अनावश्यक पाप कर रहे हैं या नहीं? बोलो, कर रहे हो ना? 8 बजे वाला भोजन यदि 6 बजे कर लोगे, तुमको कौन सा लॉस होगा ये बताएं। दुकान वाले छोड़ो, जो घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी, क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो काम नहीं है फिर भी रात में खा रहे हैं या नहीं? तुम्हारे घर में बोलो, है ना? फालतू में खा रहे हैं। कहाँ जा रहा, जाओ भोजन कर लो। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। क्यों करोगे देर में? बोलो, अनावश्यक पाप कर्म का बंद कर रहे हो। और भगवान महावीर ने अनावश्यक का ही त्याग कराया है। काहे का त्याग कराया? अनावश्यक नहीं करना। तो क्या विचार करें, 4 महीने जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, बिना बहाना किए, समझ में आ रहा? बहानेबाजी नहीं करने का। आदमी का पतन बहानों से होता, हर चीज का बहाना ढूंढ लेता, इसकी वजह से, इसकी वजह से। कोई बहाना नहीं, बिना मजबूरी बताए 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? इतना कर सकते या नहीं? हाथ उठाओ तो फिर कौन कौन ले रहा नहीं? महिलाएं जो नहीं करती वो छोड़ो, जो करती वो वाली। समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया, अनावश्यक नहीं, बहुत बढ़िया। यदि इतने लोग सुधर गए तो 2 दिन में ही हमारी क्लास सार्थक हो गई, सफल हो गई, कि तुमने कम से कम इतना तो किया कि हम अनावश्यक तो नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा? बहुत जरूरी हो, मरणासन्न हो जाओ, कि प्राण ही संकट में आ गए, कि रात कटना ही नहीं है। समझ में आ रहा? तो तुम जानो, लेकिन अनावश्यक रात में नहीं खाने का। तो अब तुम्हारा इतना नियम जिनने लिया है, ईमानदारी से, बहाने नहीं बनाने का। ये होता और वो होता और ऐसा होता। आदमी को जो नहीं करना है ना, उसके 100 बहाने लेकर बैठता है। बहाने नहीं बनाने, एडजस्टमेंट करो जैसा भी। तो यदि आपने ये सब नियम अच्छे से पाल लिया, तो आपने जैनी बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। समझ में आ रहा? क्या कर दिया? क्या कर दिया? दुर्भाग्य को किस में बदलना प्रारंभ कर दिया? अपने आप नहीं बदलता, बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? एक बात में तो तुम जैनी थोड़े थोड़े हो रहे हो, भगवान का अभिषेक। रोज मंदिर जाके क्या करोगे? गिनती करके आओगे, कौन महिला आई, कौन नहीं आई, क्या हुआ, किस शिकायत का रजिस्टर लेके जाओगे क्या? मंदिर काहे के लिए जाओगे? भगवान का नवन करने के लिए। क्लियर हो रहा? क्यों नहीं करना चाहते अभिषेक? 2 कारण हैं इसके। एक तो आलस, आलसी राम हो, सबसे पहला कारण। क्या है आप? लेजी मैन। क्या है? आलसी। दूसरे क्या है? बहानेबाज। नंबर 1 के। ये 2 चीजों का त्याग कर दो, देखो कल से अभिषेक शुरू हो जाएगा। क्या हो तुम लोग? बोलो, क्या हो? सेम सेम सेम। शर्म आना चाहिए, बड़े गर्व से कह रहे हम आलसी हैं। समझ में आ रहा? क्या हो आप लोग? आलसी। मंदिर आते हो, घूम रहे हो, देख रहे हो महाराज के कमरे में बैठे सब है, अभिषेक नहीं करना। क्यों? चलो एक बात बताओ, अभिषेक करना पाप है क्या? बोलो, कोई बुरा काम है क्या? अनैतिक काम है क्या? कोई पाप वाली स्थिति है क्या? नहीं है ना? तो फिर क्यों नहीं करना? अभिषेक करना अच्छी बात है या बुरी? बोलो, अच्छी बात है। तो अच्छी बात क्यों नहीं करते? गंदी बात क्यों करते?
करना चाहिए या नहीं? ऐसे ऐसे मरे मरे से नहीं, अभिषेक करना चाहिए या नहीं? इतनी बड़ी 500 घर की समाज, तो 50 आदमी अभिषेक में नहीं, तो मंदिर क्यों बनाया? आदमी मंदिर काय के लिए बनाता है? बोलो फटाफट, किस लिए मंदिर बनाते हैं? भगवान की पूजा अर्चना के लिए बनाते हैं ना, और वो तुमको करना नहीं है। जो लोग मंदिरों में मूर्तियां रखते हैं और अभिषेक नहीं करते, उन्हें मूर्ति का पुण्य पाप बन के प्राप्त होता है। पाप लगता है। मूर्तियां रखी है ना, तो अभिषेक कौन करेगा? किराए का आदमी। जो भी मूर्ति रखता है हिंदुस्तान में कहीं भी, और यदि वो अभिषेक नहीं करता है, तो मूर्ति का पुण्य पाप में बदल जाता है। अकेले पत्थर की मूर्ति रखने से थोड़ी मोक्ष मिलता है। क्या करना पड़ता है उनका? भक्ति, सेवा। घर में किसी को लाओ तो उसकी सेवा भक्ति पूजा करना पड़ती है। खुद करते या दूसरों से कराते? किसी के घर में आप गए और आपकी खातिरदारी नौकरों से कराई जाए, और एक के घर में गए जहां नौकर तो एक भी नहीं लेकिन खुद अपने हाथ से कर रहा है, बोलो कौन सी चीज अच्छी लगेगी? बोलो, नौकरों से अच्छा लगेगा या खुद करेगा तो अच्छा लगेगा? खुद मनुहार करेगा, खुद कहेगा भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, ये अच्छा लगेगा, या वो तो बैठा है आराम से, नौकर से कह दिया तू बोल दे? बोलो, मेरे कमरे में आते ना हम लोग, रक्षा सूत्र बांध दो, मैं लड़कों से कहता हूं बांध दो, बोले नहीं बनवाना, आपसे बनवाना। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा ना कि नहीं हो रहा? समझ में आ रही है बात? तो भगवान का नमन दूसरों से करवाना या खुद से करवाना? मूर्तियां किसके लिए रखी हैं? अपने कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए? तो जो भी मंदिर में मूर्तियां रखते हैं, उन्हें तो अभिषेक करना ही चाहिए। समझ आ रहा? अपनी दुल्हन लाए शादी करके वो पड़ोसी को दे दोगे? अब आएगी बात समझ में। पड़ोसी के लिए लाए क्या? किसके लिए लाए? अपने लिए लाए ना। ये भगवान किसके लिए रखे? सुंदर जी के लिए रखे? किसके लिए रखे भगवान? गुरुकुल कमेटी के लिए रखे कि अपने कल्याण के लिए रखे? अभिषेक क्यों नहीं करना, इसका मुझे उत्तर दो। कौन सा पाप लग रहा है? कौन सा हमारे कर्म फूट रहे हैं? कौन सा हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही अभिषेक करने से? कौन सा दुकान में लॉस हो जाएगा? कौन सा हमारे घर में दरिद्रता आ जाएगी? कौन से हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट जाएगा अभिषेक करने से? अभी मत करो। कहाँ जा रहे हो? हम समझे गुस्सा आ गई कि अभी करके ही आता हूं अभिषेक। अब तो चढ़ गई दिमाग में, अब तो मैं अभिषेक करूंगा, जा रहा हूं। बहुत फास्ट सर्विस है भाई, अब तो हो चुका, अब क्या करोगे तुम जाकर? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अभिषेक करने से कौन सा दुख के पहाड़ टूटेंगे? टूटेंगे क्या? बोलो, किस्मत फूट जाएगी क्या? पाप लगेगा क्या? जब इतना सब जानते हो तो मानते क्यों नहीं? तुम लोग जैन धर्म को जानते हो लेकिन मानते अभिषेक रोज। कल से संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे पास आते, चलो महाराज अभिषेक देखने, चलो शांति धारा देख। तुम तो करते नहीं और हमको धार्मिक बनाने में लगे हो। हम पूछते तुम कर रहे क्या? नहीं नहीं आप देख लो। यानी हमारी चिंता मत करो, तुम अपना देखो। समझे? खुद तो कर नहीं रहे, हमारे लिए नारियल लेके आ जाते, चलो अभिषेक देखो। अभिषेक तो करना ही चाहिए। बात बुरी लग रही है? हैं? कड़वी लग रही है? चुभ रही है? तो फिर हमारा बोलना बेकार है। बात तो बुरी लगना चाहिए, बात कड़वी लगना चाहिए, बात चुभना चाहिए, और इस तरह से चुभना चाहिए कि आज हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, कल से हम भगवान का अभिषेक रोज करेंगे। ध्यान रखना। तुम तो कह रहे हैं हमें चुभता ही नहीं, हम तो उल्टे खड़े हैं, कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर तो मेरा गला फाड़ना बेकार है। समझ में आ रहा? तुमको तो बुरा लगना चाहिए।
और चीजों का बुरा लगता है, इन चीजों का भी बुरा लगना चाहिए। और महिलाओं तुम भी नियम ले लो, बाकी लड़ाई होगी तो मैं निपटा के जाऊंगा कि जब तक अभिषेक नहीं करोगे खाना नहीं दूंगी। समझ में आ रहा? बाप रे, हो गई महाभारत। महाराज तुम धर्म का ज्ञान दे रहे, हमारे घर में लड़ाई करा रहे हो। जाओ पहले भगवान का अभिषेक करके आओ। समझ में आ रहा? हम जब छोटे से तो हमारी दादी थी, वो हमको कहती थी कि रोज मंदिर जा। मंदिर इतना ही दूर था जितना गेट है और ये मंदिर है, फिर भी हम मंदिर नहीं जाते। उसने मुझे चावल पकड़ाए, मैं गया, चावल बाहर फेंक दिए, मंदिर नहीं जाने। 2-4 दिन सिलसिला चला, किसी ने शिकायत कर दी। समाज में शुभ चिंतक लोग बहुत होते हैं, है ना, कि शिकायत पहुंचा दी कि ये मंदिर नहीं जाता है, चावल फेंक के आ जाता है। दादी ने कान पकड़े, क्यों, क्या करता है? मैंने कहा मंदिर में चावल चढ़ाओ तो पुजारी माली ले जाता है, बाहर चावल फेंको तो चिड़िया खा जाती है, उसका पेट भर जाता है, इसलिए मैं बोली नहीं, कल से 2 मुट्ठी चावल लेकर के जाएगा, एक भगवान को चढ़ाएगा और एक चिड़ियों को डालकर आएगा, लेकिन जाना मंदिर पड़ेगा ही। मैंने कहा बड़ी आफत है, तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। फिर भी मैं क्या करता, शैतान तो शुरू से ही थे, अभी हैं नहीं पता नहीं है, मैं दोनों मुट्ठी फेंक के आ जाता था। अब तीसरी मुट्ठी कहां से लाएगी? फिर शिकायत कर दी शुभ चिंतकों ने कि ये नहीं जाता है। उस दिन मेरी दादी ने पहली बार कहा कि जब तक तेरे माथे पे चंदन का तिलक नहीं होगा मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। हम डाल डाल वो पात पात। समझ में आ रहा? अब बताओ चंदन का तिलक कहाँ मिलेगा? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को